होती रही है। पंक्तियों में लगने के चक्कर में जूता चप्पल पंक्ति के अगल बगल नहीं खोलेंगे। जूता चप्पल के लिए स्थान बना हुआ है, आप वहाँ जूता चप्पल खोलें अपने। शहीदों को नमन करते हुए ये बात शुरू करता हूँ। मौका मिला है यहाँ आने का और ये गौरव की बात है हमारे लिए, पूरे झारखंड के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए, कि शहीद जो हुए हैं 1948 की बात है, 1 जनवरी सबको पता है। और इस मौके पर बड़ी भीड़ लगती है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और शहीदों को नमन करते हैं। मुझे भी मौका मिला यहाँ आने का तो शहीदों को नमन किया और बार बार यहाँ आने का मन करता है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं पीछे कितना सुरम्य है, सुंदर है, वो सारी जो है जगह देखने का मन करता है। तो आने का मन किया और आप लोगों को भी दिखाने का मन किया। तो अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो ज़रूर आप लाइक करें और कमेंट भी करें कि शहीद पार्क, शहीद स्थल, शहीद खरसवां गोली कांड के जो शहीद हैं उनको हम नमन करने के लिए हर वर्ष यहाँ पर आते हैं 1 जनवरी के दिन। ये यहाँ के लोगों का ये रिवाज है और पूरे पारंपरिक तरीके से उनको नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पे जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अपना एक रिवाज है यहाँ के आदिवासियों का, जो हो जनजाति के लोग हैं, यहाँ के संथाल आदिवासी जो जितने भी हैं। बारी बारी से अंदर जाएं। तो ये शहीद पार्क है और खरसवां गोलीकांड के जो शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति में ये पार्क बना है और प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ अलग तरीका यहाँ पर गेट में प्रवेश करने के लिए इस बार बनाया गया है। गेट में एक लंबी जो कतार है वहाँ से लग रहे शांतिपूर्ण तरीके से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर एक जो लॉन्च बना हुआ यहाँ पर, यहाँ मुझे लगता है कि ये ख़ास है। तो ये आप देखिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद है पूरी तरह से। हम कहें कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस मौके को, इस अवसर को, इस शहीद दिवस को संपन्न कराने का जो प्रशासन का प्रयास है वो हमको लगता है काफ़ी हद तक सफल होता दिख रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं शहीद समाधि स्थल पर और शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग यहाँ से। मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आते हैं लेकिन इस बार कुछ मौसम की वजह से, कोई वजह से शायद उनका आना मुलतवी कर दिया गया है। और आने से एक और भी उत्साह लोगों का लगता है बढ़ता है। लेकिन जो भी हो, लोगों का आना जारी है और लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दिन भर चलेगा। तो चलिए, इस वर्ष हम भी आए हैं और शहीदों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शहीद दिवस, खरसवां गोलीकांड शहीद दिवस के उपलक्ष्य में तमाम हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हुल जोहार करना चाहेंगे। और पहली बात तो बता दें कि 1 तारीख आदिवासियों का नया साल नहीं, ठीक है, ये इंग्लिश ईयर है, ये दूसरों का नया साल है। और वो लोग लगता है कि हमें 2021 साल तक यहाँ पर सुरक्षित रहा है, 2022 साल कंप्लीट करने उपलक्ष्य में लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हम लोग तो इस जमीन के मूल बीज, ठीक है, तो हम लोग के लिए नया साल नहीं है। दूसरी बात कि आज के दिन में हम लोगों ने काला दिवस इसलिए घोषित किया था, तो आज 8-10 साल पहले लगातार हम लोगों ने प्रचार किया था। ठीक आज़ादी के 3.5 महीने बाद जो ये घटना घटी थी, आज़ाद भारत में सवाल उठता है कि किन लोगों ने ये गोली चलवाई और इतने बड़े स्तर पे हत्याएँ हुई आदिवासियों को, उसके बावजूद यह खबर को न्यूज़ में नहीं आने दिया गया और दबा दिया गया। और जो अभी जो शहीद स्थल स्मारक बना हुआ, देखिए वहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, उसके नीचे एक कुआं था, कुआं को भी ढक दिया गया कि कुआं में कितने लाशेस थे, कितने हमारे शहीद लोगों को गड़ा हुआ है, वो भी हम ढूंढ के नहीं निकाल सकते हैं। और सरकारी आधिकारिक तौर पर जो है संख्या वो कम बताते रहे लोग। लेकिन जहाँ तक जिस प्रकार की भीड़ है लोगों की, जिनके पूर्वजों ने यहाँ शहादत दी थी, उनको देख कर लगता है कि यहाँ पर जो है 10,000 से 30,000 के बीच आपका जो लोगों ने शहादत दी थी। जिस प्रकार आज भी बस्तर या बाकी क्षेत्रों पर लगातार आदिवासियों की हत्याएँ हो रही है, कोई जाँच नहीं हो रहा है, तो ये होता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर एक जांच कमेटी बने, जांच हो तो पता लगाया जाए कि ये घटना किसने घटी, इसके पीछे कौन लोग थे। और अगर ये हम जांच नहीं कराते हैं तो आगे भी इस तरह घटना घटती रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे इसमें सारे लोग, देश के लोग, आदिवासी इसमें स्टैंड करें। तो मैं चाहूँगा अगले साल से जो है पूरे तमाम देश के आदिवासी यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक सॉलिडिटी दिखाएंगे कि भाई हमको क्यों ज़रूरत है आदिवासियों को बचाने के लिए। एक सांकेतिक या स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 40 में इसी दिन, आज के दिन में
यहाँ स्वतंत्र भारत में पहली घटना जो आदिवासी के ऊपर इतनी बड़ी निर्ममता पूर्वक जो आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई गई। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भारत के केंद्र सरकार हो या राज्य के कोई भी राज्य सरकार आज इसके दोषीदार को कोई पर्दाफाश नहीं कर रहा है या जांच करके उनको सामने नहीं ला रहे हैं। आज किनके आदेश से आदिवासियों के ऊपर जो इतने बड़े नरसंहार हुए आज ये जांच नहीं करवा रहे हैं। ये जलियांवाला बाग घटना से भी सबसे बड़ी घटना था, लेकिन आज इतिहास में इनको स्थान नहीं दिया गया है, जानकारी नहीं दे रही है। क्यों? ये भेदभाव है, ये मनुवाद व्यवस्था एक तरफ हावी हो रहा है और आदिवासियों की प्रकृति व्यवस्था को दबा दिए जा रहे हैं और आदिवासियों की यही स्थिति निरंतर जारी है। आज तक इस व्यवस्था के खिलाफ कोई प्रशासन या आपका राजनीति नेता आदिवासियों के हित के लिए कोई बात नहीं उठा रहे हैं। यह बहुत बड़ी जांच की विषय है और इसका जांच की हम लोग मांग करते हैं। आज जो भी 1 जनवरी को यहाँ शहीद स्थल पे आए हुए हैं तमाम आदिवासियों को मैं हुल जोहर के साथ मैं यहाँ शहीदों को मैं नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदिवासियों के लिए खुशियों का दिन छीन लिए गए हैं, लेकिन आदिवासी को पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम लोग आज इस तरह हंस खेल रहे हैं यहाँ भी। तो मैं आदिवासियों से यही अपील करूँगा कि हम लोग जागे और शिक्षित हों और इसका आवाज़ उठाना होगा। जोहार। जोहार। अच्छा, ये आपको हम मिलवा रहे हैं दुर्गा बाण सिंह जी, जो उन्होंने ये प्रत्यक्षदर्शी है खरसवां गोलीकांड के। तो आप बताइए, अब तक इतने सालों में जो आप देखें, इतने बुजुर्ग व्यक्ति है, सब कुछ आपने देखा है। देखिए, संजय सरायकेला संजय से पैदल मेरी माँ के पास में आए थे। कांड हुआ, कांड में भी हम थे। यहाँ से सरायकेला से आए, यहाँ से फिर हम लोग गए, उसी समय कांड हो गया। आपका घर कहाँ है? संजय। हाँ। और जिस समय यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, आपकी उम्र क्या होगी? 10-12 साल के करीब थे। हम जब हुआ बार बार आए हैं और अभी तक हम जब नहीं रहते हैं तभी यहाँ हमारे हाथ से पूजा नहीं होता है, नहीं तो सारा पूजा पाठ लोग करते थे। तो मतलब पूरी तरह से आपको पता है? हाँ। जब यहाँ पर गोलीकांड हुआ, हाँ, है ना? हाँ। तो तभी से लेकर लगातार आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, आते हैं। तो ये जो बिहार से अलग होने के बाद, हाँ, झारखंड बनने के बाद कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव। क्या कुछ बदलाव दिख रहे हैं? बदलाव मैंने हमारे यहाँ के लोगों के प्रति, हाँ। पहले तो यहाँ उड़ीसा सरकार था, हाँ। उड़ीसा के बाद बंगाल आया, हाँ। उसमें हमको छुईबो बोला जाता था उड़ीसा के तरफ, और बाद में बंगाल आया। बंगाल में ये जमशेदपुर, बंगाल के अंदर में हम लोग भी थे सरायकेला। हाँ। उसके बाद उड़ीसा सरकार के बाद बंगाल सरकार हुआ, बंगाल सरकार के बाद झारखंड सरकार के चलते हम लोग खुदे लड़े, हम खुदे किए और हमारे ये में हुआ। हमको बोला गया कि आप आइए एमएलए में आ जाइए, ये सब तुम्हारा एरिया है, तुमको सब देख। हम बोला हम एमएलए में नहीं खड़ा होंगे, हम खड़ा होंगे या करेंगे तो समाज में रह करके हमारे समाज के लोगों को कैसे समझाएंगे, क्या करेंगे। उसी के समय में ही, उसी दरमियान में ही हमारे लिपि का, भाषा का, वारंकिती लिपि को आगे बढ़ाने में बहुत दूर दूर तक गए और इसको अभी वारंकिती को। अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, इस झारखंड में जो गोलीकांड के शहीद हुए उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या कहना? हमारा न्याय का मतलब देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने से, आज़ाद का मतलब उनका लिपि है, उनका भाषा है, उनका साहित्य है, उनका धर्म है, ये दे दिया जाए उनको। यहाँ के जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों का जो मांग था वो मांग हमारा हो जाए। हमारा ही लिपि, हमारा ही भाषा, हमारा ही साहित्य, हमारा ही धर्म सब जगह होता है, तो हमारा क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? अच्छा, जो भी आदेश मिला था, जिसने भी आदेश दिया था, जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने गोली मारने का, वो अभी तक वो जांच जो है सामने नहीं आया। अब तो झारखंड की अपनी सरकार है। क्या आप कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से, हम यहाँ के राज्यपाल से, कि भाई उनको जो भी शहीद हुए हैं उनको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? उसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे, ये विषय को नहीं ले करके हमारे जो उन्नति का रास्ता है वो हमको दिया जाए। जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत हमको पूरा, जो कांड हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे भी हुआ, वो तो हो ही गया,
वो बकवास करने से नहीं आएगा। हमारा भाषा साहित्य से पढ़ाई अच्छी तरह से होगी, हिंदी भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे और भी सीखेंगे। हम अपना ही नहीं जानते हैं तो दूसरे का क्या सर। जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी दुर्गा जी? पढ़ाई तो इंटर तक क्या बोलते हैं कॉमर्स से किए थे और इंटरमीडिएट। हाँ, आज़ाद होने के बाद जब अपनी सरकार हुई तो कोई सेवा में नहीं गए आप, नौकरी में? नहीं, हम तो वहाँ से करने के बाद ITI किए। ITI करके वो टिस्को में आए, टिस्को के बाद टेल्को में गए, टेल्को के बाद राउरकेला गए, उसके बाद यहाँ फिर अच्छा, आपने सेवा भी दी है। हाँ, उसके बाद ही समाज के लिए भी आप संघर्ष करते रहे। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी आपका। ठीक। ये थे दुर्गा बान सिंह जी जिनको पता है जिस समय खरसवां गोलीकांड हुआ, हाँ। उस समय इनको पूरी तरह से पता है। लगभग 10-12 साल 15 साल की उनकी उम्र रही होगी और तब से लेकर लगातार इस शहीद स्थल पर ये आते रहे हैं और आज भी आए हैं। 2023 की हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद। करके 1 जनवरी का दिन ऐसे आम तौर पर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व की बात करें, लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ये सबसे खास बात है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जोहार।